अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदात रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तो सोने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं पाकिस्तान के एक और ख़ूबसूरत तरीन सियाती मकाम नथिया गली बाज़ार के हैं और साथ साथ ऊपर चर्च के। और ये मोहब्बत है, हमारे प्यारे भाई हैं बाबर भाई, जिनका ईगल नेस्ट अपना गेस्ट हाउस भी है। उनका नंबर भी स्क्रीन पर आगे मौजूद होगा। वीडियो में कहाँ होगा ये तो मैं नहीं बता सकूँगा। मेरा नंबर भी आगे स्क्रीन पे मौजूद होगा, मिडल में होगा, आखिर में होगा। तो ये इसलिए सस्पेंस रख दिया क्योंकि मेरे भाई हैं, वो वीडियो के स्टार्ट में ही नंबर लेके वीडियो पूरी नहीं देखते थे, इसलिए इनको पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती थी। तो आप लोगों के लिए मैंने किया है और हमारे लिए ये फ़ायदा है कि आप वीडियो पूरी देखेंगे तो हमें उसका बेनिफिट ये मिलता है कि वीडियो के वायरल होने के चांसेस मौजूद होते हैं। तो बहरकफ आज की वीडियो होगी नथिया गली के हवाले से कि इस वक्त तक कितनी बर्फ़ पड़ चुकी है और रास्तों की क्या सूरत हाल है और इस वक्त किरायों की क्या सिचुएशन चल रही है नथिया गली के अंदर। देखिए, मरी और गलियात दोनों में बर्फबारी का जो सीज़न है वो लेट शुरू हुआ है लेकिन अच्छा शुरू हो गया है। इसमें हालात वाक़यात तो गूगल हमें नहीं बता रहा था, लेकिन उसके बावजूद अच्छी बर्फबारी हमें देखने को इस वक्त तक की मिल रही है। आज 29 जनवरी है, बरोज़ सोमवार है। वैसे एक्सपेक्टेड अच्छी बर्फबारी 30 और 31 को थी, लेकिन अगर आज ये हाल है तो 30-31 को ज़्यादा बेहतर बर्फबारी होगी। तो उस सिलसिले में आप जिन लोगों ने बर्फबारी के शौक़ रखते हैं, बर्फबारी देखना चाहते हैं, तो उनके लिए मौका है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं। लेकिन एक चीज़ के लिए, वो क्या है, बड़ी एक अहम चीज़ है, वो बताऊंगा लेकिन आगे वीडियो में। इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे और आप इन्हीं वीडियोज़ की रोशनी में फिर अपना टूर प्लान करते रहे। देखिए, बात यह है कि आज की ये ताज़ा तरीन अपडेट्स तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ और बड़ी अहम है कि गलियात के अंदर जब बर्फ़ ज़्यादा पड़नी शुरू हो जाती है तो फिर रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। इस दफ़ा मुमकिन है मशीनरी ज़्यादा है, ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी इस चीज़ का ख़दशा ज़रूर मौजूद रहता है। और प्रीवियसली हमारी जो प्रैक्टिस है उसमें आपने हालात वाक़यात देखे हैं, उसमें आपको पता है कि जब बर्फबारी के ज़्यादा होने की वजह से यहाँ 7 से 8 फुट बर्फबारी पड़ गई थी और पिछले साल भी और उससे 2022 में भी ये एक हादसा भी हो गया था। तो थोड़ी सी केयर लाजमी है, थोड़ी सी नहीं बहुत सारी केयर लाजमी है। जान है तो जान है, ये तो बर्फबारी तो आप देखते ही रहेंगे, यहाँ पर सीन चलते ही रहेंगे, लेकिन असल चीज़ तो ये है कि आपने केयर कैसे करनी है, एहतियात कैसे करनी है। तो उसके लिए हम आपके साथ जुड़े हैं, आप हमारा चैनल पे लेटेस्ट अपडेट देखते रहें। अभी तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तो तमाम रास्ते खुले हैं, मरी से नथिया गली जाने वाली रोड और पिंडी से मरी पुरानी रोड और इसी तरह एक्सप्रेस वे और मोटरवे से अगर आप एबटाबाद वाली साइड से नथिया गली की तरफ आते हैं तो तमाम रास्ते खुले हैं, तमाम रास्ते ओपन हैं और गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का अमला चौकस है, साथ साथ बर्फ़ साफ़ कर रहा है और बड़ी यानी कि जिसे कह सकते हैं ना कि एक जोश और जज्बे के साथ काम किया जा रहा है, क्योंकि पहली बर्फ़ है 2024 की गलियात में और उसमें जिस तरीके से जो काम किया जा रहा है वो अमेजिंग है कि जैसी बर्फ़ पड़ती है साथ ही मशीनें पहुँच जाती हैं और अब तक जो सिचुएशन है वो बड़ी होपफुल है और ऐसा लगता है कि जितनी मर्जी बर्फ़ हो जाए और ये जो स्टाफ है वो काम करता रहेगा। आने वाले दिनों में देखें इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि ये बर्फबारी का जो सिलसिला है आज सुबह भी अभी भी वक्फे से जारी है और मौसम जो सा है वो ख़राब है और मज़ीद बर्फबारी भी मुतवक्को है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि आने वाले दिनों में अब आगे क्या होगा तो 30 और 31 को अच्छी और तगड़ी बर्फबारी भी मुतवक्को है। अब आपने प्लान करना है कि आपने कैसे आना है। उसमें 2-3 ऑप्शंस होती हैं। एक तो ये है कि आप अपनी गाड़ी में आ रहे हैं तो फिर क्या करना है, और अगर आप लोकल आ रहे हैं तो फिर क्या करना है। देखें, लोकल अगर आपने आना है तो आप फैज़ाबाद से आप गाड़ी में बैठ सकते हैं और उसमें डायरेक्ट नथिया गली की भी गाड़ी है, यूबिया की गाड़ी भी है, मरी की गाड़ी भी है। चॉइस इज़ योर्स के आप किस तरह आ सकते हैं, वहाँ से लोकल गाड़ी आपको मिल जाती हैं और मरी तक तो आपको लग्जरीज गाड़ी भी मिल जाती हैं, कोस्टरें डाइवो वगैरह की गाड़ियाँ भी आती हैं, मुख्तलिफ अच्छे ब्रांड के वो भी आते हैं। लेकिन आगे गलियात की तरफ तो टोटा IS वगैरह या इस तरह की गाड़ियाँ चलती हैं। फिर
उसमें आपको सफ़र करना पड़ेगा। एक सूरत ये भी हो सकती है कि मरी में आप किसी अच्छे ट्रांसपोर्ट पे आ जाएं और वहाँ से फिर गाड़ी हायर कर लें, मुकामी ड्राइवर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, उनके साथ आ जाएं। या फिर एक दूसरी सूरत जो कि जिसमें लोग अमूमन हमारे पिंडी इस्लामाबाद के और मलिका जो इलाके हैं उनके लोग आ जाते हैं, तो उनके लिए फिर ऐसा ही है कि अगर आप आना चाहते हैं, अगर आप फिर ये खूबसूरत मनाज़र देखने के लिए मरी या नथिया गली का रुख इख्तियार करना चाहते हैं, तो फिर अगर आप अपनी गाड़ी पे आते हैं तो स्नो चेन लाजमी रखें साथ। उसके अलावा आपके पास स्नो चेन तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ आपके जो कंप्रेसर है, हवा भरने वाला, टो चेन गाड़ी को साथ बांधने वाला, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि इंग्रेडिएंट्स हैं और इनका साथ होना भी इंतहाई ज़रूरी है। मरी के मुख्तलिफ पोजिशन हैं, मरी के बाज़ार है, मरी के ऊपर चर्च है, ये सारी सिचुएशन हम मुख्तलिफ टाइमिंग की, ये आलमोस्ट लाइव सिचुएशन हम दिखा रहे हैं आपको कि आपसे ठीक या आधे पौने घंटे पहले के क्लिप्स हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन ताज़ा तरीन है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फोक पड़ की है, यानी कि देखने की जो आगे वो सलाहियत है वो कम है इस वक्त धुंध की वजह से, क्योंकि अमूमन बर्फबारी के बाद जब मौसम थोड़ा सा खुलता है तो ऐसा सिचुएशन होती है। और ये इस बात की नवीद है कि अगर नेक्स्ट दोबारा बादल आते हैं तो उसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फ़िलहाल अभी बर्फबारी का जो सिलसिला है वो थम चुका है और अभी तक सिचुएशन आपके सामने है। ये देख लें, ये बर्फ़ हटाने का सिलसिला भी जारी है। ये जो होटल्स वाले या दीगर अपने रास्ते क्लियर भी कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत भी ये काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी ने देखें ये बर्फ़ साइडों पे कर दी है और रास्ते की भी क्लियर किए हैं। अच्छा, आप साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं तो गलियात का मतलब ये है कि मरी से जाते हुए बाड़ियाँ से आगे आप कूजा गली, छांगला गली, जीका गली और बांसरा गली और सारी ये जितनी गलियात हैं, इसमें इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि बांसरा गली तो खैर मरी से पीछे, बाकी जितनी भी ये गलियात हैं, डूंगा गली वगैरह, सब जगह पे बर्फबारी अच्छी और तगड़ी बर्फबारी हुई है। और सब पे सिचुएशन एक ऐसी है कि रास्ते इस वक्त तक तमाम ओपन है। ये मेन आप इस वक्त देख रहे हैं कि नथिया गली की जो रोड है उसकी सिचुएशन है, रोड को साफ़ किया गया है, दोबारा बर्फ़ पड़ती है फिर साफ़ कर दिया जाता है, यूँ एक सिलसिला चल रहा है। और रेगुलरली इस वक्त हालात उनसे हैं वो नॉर्मल हैं, कंट्रोल में है। कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिसमें आपको कुछ ऐसा लगे कि आगे कुछ पैनिक करने के लिए होना पड़े या कोई ऐसी सूरत हाल की फ़िलहाल कोई हमें सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है। लेकिन बेहतर तो यही है कि जब आप अपना सफ़र शुरू करें तो आप जो मुकामी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ रब्ता करें। उसके साथ रब्ता करने के बाद अगर तो वो ओके की रिपोर्ट होती है या पुलिस कहीं भी आपको रोकती है, इंतज़ामिया कहीं भी आपको मना करती है, तो प्लीज़ ये लाजमी आपने उनकी हिदायत पर अमल करते हुए इस बर्फबारी को एंजॉय करना है। साथ साथ एक और चीज़ भी मैं बड़ी कन्फर्म आपको बताता चलूँ कि जब आप आते हैं इन इलाकों में तो देख सकते हैं कि बर्फ़ साइडों पे पड़ी हुई है, तो गाड़ी अपनी वहाँ पे पार्क करें जिसमें मज़ीद आने वाली गाड़ियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये अब लाजमी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप ये फ़ैसला करें कि आपने गाड़ी कहाँ पार्क करनी है और उसके बाद फिर आप बर्फबारी को आपने इंजॉय करना है। तो ऐसा ना हो कि आप गाड़ी बिल्कुल मिडल में खड़ी कर दें। बादशाह लोग होते हैं जिधर भी खड़ी करें, अगर एक साइड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं तो दूसरी साइड पे भी लगाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा हरगिज़ भी मत किया करें, क्योंकि ऐसा करने से फिर नुकसान ही नुकसान है। और नुकसान ना सिर्फ जानी बल्कि पिछले हमने देखा कि 2022 में फिर शदीद नुकसान भी हुआ जिसमें काफ़ी सारे लोगों की अमवात भी होगी। तो बराए मेहरबानी इंतज़ामिया के साथ तावन करें और अपनी एफिशिएंसी दिखाने के बजाय जो वाक़यात हालात होते हैं उस वक्त के जहाँ भी जिस सिचुएशन में होते हैं उसके मुताबिक उसको अपने आप को डाल लिया करें। अच्छा, अब अगली बात जो अहम बात मरी के हवाले से और नथिया गली के हवाले से है कि सिचुएशन जो इस वक्त है होटल्स वगैरह की, तो जब बर्फबारी शुरू होते ही रेंट बढ़ जाया करते हैं। और नॉर्मल रूटीन में तो जो 6-7 हज़ार रुपये का नथिया गली महंगा है मरी से, ये मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ। 6-7 हज़ार रुपये का रूम है वो इस वक्त हीटर के साथ जो है वो 10 हज़ार तक पहुँच चुका है और अगले 3 से 4 दिन मज़ीद किराए बढ़ने का इम्कान मौजूद है। तो बहरहाल अगर आपको किसी किस्म की कोई रिहाइश की सिचुएशन चाहिए, रिहाइश चाहिए, तो आप मेरा नंबर मौजूद है स्क्रीन पर इस वक्त आ रहा होगा, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं और बाबर अब्बासी साहब से भी रब्ता कर सकते हैं ईगल नेस्ट वालों से। तो आपको यहाँ पर इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि अकोमोडेट करेंगे और बेहतर से बेहतर रिहाइश फराहम करने की कोशिश करेंगे।
अच्छा जी, साथ ये भी बताता चलूँ कि यूबिया और खानसपुर में भी बर्फ़ पड़ रही है और वहाँ कई रास्ते खुले हैं, यानी कि अगर आप मरी या नथिया गली में आते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप बर्फ़ देख सकते हैं, बर्फबारी को एंजॉय कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप आना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, ये ईगल नेस्ट वालों का जो लेटेस्ट पोजीशन है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये ऊपर चर्च से ऊपर चले जाएँ तो टॉप पे है, इधर देखें बर्फ़ पड़ी हुई है और इनके रूम्स वगैरह और दीगर चीज़ें पहले भी हम आपको बार बार दिखा चुके हैं, क्योंकि ये हमारे रेगुलर हमें अपडेट्स भेजते रहते हैं। आज की अपडेट्स भी बड़ी ज़बरदस्त भेजी हैं, तो हम शुक्रिया भी अदा करते हैं बाबर अब्बासी साहब का। सर बहुत शुक्रिया, आपने एक दफ़ा फिर आपने नथिया गली की ताज़ातरीन अपडेट भेजी है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हम शाम की भी अपडेट मंगाएं और डेली अब सुबह शाम की अपडेट आपके सामने हम रखते जाएंगे। सिर्फ आपसे यही दरख्वास्त है कि वीडियो मुकम्मल देखा करें। हमारी कोशिश होती है कि आपके सवालों के तमाम जवाब उनसे हम अपनी वीडियो में दें ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो बिल्कुल जी, आज की वीडियो इतनी थी। आप मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, आबाद रहे, अपनी दुआओं मुझे याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।